स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। प्रदेश में 6 माह तक नहीं हो सकेगी किसी भी प्रकार की हड़ताल। सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 के तहत अगले 6 माह के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण रोक लगा दी है। प्रमुख सचिव एन देवराज की अधिसूचना सभी विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों को भेजी गई है, जिसके बाद राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय इस प्रतिबंध के दायरे में आ गए हैं। अखिलेश यादव पर करूंगा मानहानि का केस। कफ सिरप केस में धनंजय सिंह का जवाब। कफ सिरप मामले पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि ईडी, यूपी पुलिस और एसआईटी जांच कर रही हैं और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिन लोगों ने उनका नाम या तस्वीर चलाई है, चाहे अखिलेश यादव हो या अन्य, सभी पर मानहानि का केस करेंगे। बरेली में मुख्यमंत्री योगी ने की मंडलीय समीक्षा बैठक। झारखंड के राज्यपाल के बेटे की शादी में भी पहुंचे। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम सर्किट हाउस में मंडलीय समीक्षा बैठक की, जिसमें विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। कौन बनेगा भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष? 14 दिसंबर को नाम होगा फाइनल, जाने किसकी चर्चा ज्यादा। यूपी भाजपा अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया तय हो गई है। 13 दिसंबर को 1 घंटे नामांकन होगा और 14 दिसंबर को परिणाम सामने आएगा। नई जिम्मेदारी पिछड़े या दलित वर्ग के अनुभवी नेता को मिलने की चर्चा है। राहुल गांधी बने संविधान के न्यायाधीश। कांग्रेस नेता ने वायरल किया पोस्टर। पार्टी व इंटरनेट मीडिया में बना चर्चा का विषय। राहुल गांधी को संविधान का न्यायाधीश बताने वाला पोस्टर वायरल हुआ, जिसमें वे संविधान की किताब थामे दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला द्वारा साझा यह पोस्ट दिल्ली रैली के संदर्भ में प्रसारित हुआ और इसे न्याय के प्रति राहुल की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया जा रहा है। पोस्टर पार्टी और इंटरनेट मीडिया में चर्चा का विषय बना। मिर्जापुर में बवाल। भेड़ चोरों और पुलिस को 12 घंटे तक बनाया बंधक। वैन पर पथराव, 7 थानों की पहुंची फोर्स। मिर्जापुर मड़िहान के सुखनई गांव में भेड़ चोरी की वारदात पर ग्रामीणों ने देर रात पीछा कर पिकअप सवार 11 आरोपियों को पकड़ लिया और 12 घंटे बंधक बनाए रखा। देश के कुल कृषि उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21%। सीएम योगी ने किया किसान पाठशाला का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के पास देश की 11% कृषि भूमि है, जबकि कुल कृषि उत्पादन में उसकी हिस्सेदारी 21% तक पहुंच चुकी है। हरक ब्लॉक के दौलतपुर में सीएम योगी ने किसान पाठशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि 28 जिलों में 4000 करोड़ की आधुनिक कृषि परियोजनाएं चल रही हैं और एमएसपी बढ़ोतरी, पीएम किसान और सिंचाई विस्तार से किसानों को बड़ा लाभ मिला है। ईडी की बड़ी कार्रवाई। 1000 करोड़ के कफ सिरप मामले में 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापेमारी। उत्तर प्रदेश में कोडाइन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और करोड़ों के हवाला लेन देन से जुड़े रैकेट की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने यूपी, झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 30 से अधिक एफआईआर पर आधारित है। मामले में लगभग 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा। 72 घंटे में बंसल के करीबी अमित शाह के साथ काम कर चुके वर्मा रेस में आगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर जल्द फैसला होगा। 13 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी। इसके 24 से 48 घंटे में नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। लिस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री बनवारी लाल वर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के नाम प्रमुख हैं। पार्टी ने नामांकन के लिए आधिकारिक तिथि और जगह भी घोषित कर दी है। यूपी सरकार गन्ना तौल में हेराफेरी पर एक्शन मोड में। छेड़छाड़ मिली तो चीनी मिलों पर कड़ी कार्रवाई। यूपी सरकार गन्ना तौल में घटतौली रोकने सख्त कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने सभी गन्ना क्रय केंद्रों और मिलगेट पर वेबरेज की शुद्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। छेड़छाड़ रोकने डिजिटल लोड सेल और इंडिकेटर अनिवार्य होंगे। टैंपरिंग पर कड़ी सजा दी जाएगी। फर्जी सर्टिफिकेट से आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। एसटीएफ ने नेपाल बॉर्डर से पकड़ा। यूपी एसटीएफ ने फर्जी जन्म व निवास प्रमाण पत्र से आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड प्रमोद निषाद को नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया। प्रमोद ने करीब 19,000 फर्जी आधार बनाए। वह नेपाल भागने की कोशिश में था। एसटीएफ ने बताया कि प्रमोद ही गिरोह को यूजर आईडी और पासवर्ड देता था। जांच जारी है। आजमगढ़ में पुलिसकर्मियों को चकमा देकर कैदी फरार। हत्या के मामले में बंद था उदय गुजराती। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी के प्लॉट पर संजय सिंह ने बनाई लोहे की फैक्ट्री। किराए पर चलता था कारखाना। देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर के प्लॉट पर शराब कारोबारी संजय सिंह ने लोहे की फैक्ट्री बना ली। पहले वह किराए की जमीन पर कारखाना चला रहे थे। प्लॉट 2003 में नूतन ठाकुर ने संजय सिंह को बेचा था, जबकि प्लॉट आवंटन लेने वाले रामजनक शर्मा इसे सरेंडर करने के लिए उद्योग विभाग से संपर्क कर रहे थे। कानपुर में चोरों ने उड़ाई लोगों की नींद। ताला तोड़ नकदी सहित 6 लाख के जेवर ले भागे। फिर दूसरा ताला लगाए गए। कानपुर के रतनपुर मिर्जापुर कॉलोनी में चोरों ने झांकी कलाकार राजू तिवारी के घर का ताला तोड़ नकदी और 6 लाख रुपए के जेवर चुरा लिए। चोरों ने चोरी के बाद दूसरा ताला लगाकर फरारी पाई। सीसीटीवी में 2 शातिर चोर घर से बाहर निकलते दिखे। पुलिस हर मामले की जांच कर रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वृंदावन पहुंची अपर्णा यादव। एसआईआर को लेकर विरोधियों पर जमकर बरसी। जाने क्या कहा। वृंदावन पहुंचकर अपर्णा यादव ने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए और पूजा अर्चना के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि ब्रज आना उनके लिए सौभाग्य है। उन्होंने देश में अमन चयन और 2027 में भाजपा की प्रचंड जीत की कामना की। एसआईआर पर विरोधियों को घेरते हुए कहा कि समय सीमा बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अनैतिक रूप से बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। लखनऊ की मेनका सोनी बनी रेडमंड सिटी काउंसिल की पहली एनआरआई महिला। हाथों में गीता लेकर ली शपथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की मेनका सोनी ने अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित रेडमंड सिटी काउंसिल का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली प्रवासी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। शपथ ग्रहण समारोह का सबसे गौरवशाली पल वह था जब मेनका ने हाथ में श्रीमद्भगवत गीता लेकर शपथ ली।